Hey everyone, this is Priyanka and welcome back to Priyanka Study Academy. Today's class is about English class for SSC, banking, teaching and various other general competitive exams. And this class is really very useful for the students who are preparing for the banking, SSC and teaching exams, TGT, PGT, etc. So keep watching, and if you like this class then do like, share and subscribe to this channel so that we further continue. And let's now start the class. Number one, सक्सर यानी हेल्प गिवन टू समवन इन नीड. सक्सर यानी हेल्प गिवन टू समवन इन नीड, समय पर सहायता करना. सो नंबर 2 पे है सल्ट्री, SULTRY, सल्ट्री यानी वार्म एंड मॉइस्ट, उमस भरा हुआ मौसम होता है जो न गर्म होता है और उसमें उमस भी भरा होता है, जो उसे सल्ट्री मौसम कहते हैं. सल्ट्री कहते हैं. सो नंबर 3 पे है साइकोफैंसी यानी अटैम्प्ट टू विन फेवर बाय फ्लैटरी, यानी चापलूसी करना. बहुत लोगों की आदत होती है चापलूस करके अपना काम निकालना. सो साइकोफैंसी मीन्स अटैम्प्ट टू विन फेवर बाय फ्लैटरी, चापलूसी करना. और नंबर 4 पे है श्रिंकोनाइज यानी टू कॉज टू हैपन एट सेम टाइम, एक ही समय पर होना. श्रिंकोनाइज करना यानी कि टू कॉज और हैपन एट द सेम टाइम, एक ही समय पर होना. और नंबर 5 पे है थंडरबोल्ट यानी अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड द साउंड ऑफ थंडर. जनरली रेनी मौसम में जो होता है वो थंडरबोल्ट होता है. सो अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड साउंड ऑफ थंडर, बिजली का कड़कना और बादल का गरजना. बादल गर्जन और मेघ गर्जन और बिजली का कड़कना एक ही साथ होता है, उसे हम थंडरबोल्ट बोलते हैं. सो नंबर 6 पे है ट्रॉमा यानी कि सीवियर इमोशनल शॉक, मानसिक आघात. ट्रॉमा यानी सीवियर इमोशनल शॉक, मानसिक आघात. नंबर 7 वी हैव टेम्परेट यानी कि सेल्फ कंट्रोल्ड यानी संयम रखने वाला. वी शुड बी टेम्परेट so that we could achieve our success, any success in life. टेम्परेट यानी कि सेल्फ कंट्रोल, संयम रखने वाला, खुद पर संयम रखने वाला, टेम्परेट. नंबर 8 वी हैव थम्पिंग यानी एक्सट्रीमली ग्रेट एंड और इम्पॉर्टेंट, जो कि महत्वपूर्ण हो. और नंबर 9 एट नंबर 8 वी हैव ट्रेटर, अ पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल यानी गद्दार. ट्रेटर यानी अ पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल, गद्दार. एट नंबर 8 वी हैव ट्रेटर यानी अ पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल, गद्दार. नंबर 9 पे है अनकैनी यानी स्ट्रेंज और इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन, यानी कि इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन यानी कि विचित्र, जो थोड़ा भिन्न होता है, विचित्र तरीके का होता है, उसे अनकैनी कहते हैं. स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन. एट नंबर 10 वी हैव अपबीट यानी कि चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी. हम लोग को सभी को आशावादी होना चाहिए, फ्यूचर इंडिव्यूअर के लिए हम लोग को आशावादी. लेट्स रिवाइज इट वंस मोर. सक्सर यानी हेल्प गिवन टू समवन इन नीड. नंबर 2 सल्ट्री यानी वार्म एंड मॉइस्ट. नंबर 3 साइकोफैंसी यानी अटैम्प्ट टू विन फेवर बाय फ्लैटरी, चापलूसी. नंबर 4 श्रिंकोनाइज यानी टू कॉज टू हैपन एट द सेम टाइम, एक ही समय पर होना. नंबर 5 थंडरबोल्ट यानी कि अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग ऑफ साउंड ऑफ थंडर. नंबर 6 ट्रॉमा यानी सीवियर इमोशनल शॉक, मानसिक आघात. नंबर 7 टेम्परेट यानी सेल्फ कंट्रोल, संयम रखने वाला. नंबर 8 थम्पिंग यानी एक्सट्रीमली ग्रेट और इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण. नंबर 8 ट्रेटर यानी अ पर्सन हु इज़ नॉट लॉयल, गद्दार. नंबर 9 अनकैनी यानी स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन, विचित्र. नंबर 10 अपबीट यानी चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी. वी शुड बी ऑलवेज बी अपबीट so that we should achieve success in our life. And there are lots of English videos related to this vocabulary session, so you can watch all this, and I think that this will be useful for you. So let's now further move further. नंबर 11 पे है अंडर यानी टू एस्टिमेट दैट वन इज़ इन्फीरियर टू व्हाट ही और सी रियली इज़, यानी कम करके आंकना. वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट anybody because we do not know that
what next person is, and who is next person, and how they are going to affect you. So we should not underestimate anybody to estimate that one is inferior to he or she really is, कम करके आंकना. और नंबर 12 पे है वैलिडेट यानी कन्फर्म और रेक्टिफाई, यानी वैलिडेट करना यानी कन्फर्म और रेक्टिफाई प्रमाणित करना. हम लोग को जब डिग्री कंप्लीट होती है तो हम लोग को एक वैलिडेशन मिलता है, यानी कि एक प्रमाण पत्र मिलता है. तो ये प्रमाणित किया जाता है कॉलेज या स्कूल किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि आप लोग वैलिड है और ये सही है, प्रमाणित किया गया है. सो नंबर 13 पे है वेग यानी नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, अस्पष्ट, जो कि साफ सुथरे तरीके से नहीं हो, वेग तरीके से, यानी कि नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड, अस्पष्ट. और नंबर 14 पे है वेटरन यानी अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभवी, यानी वेटरन कलाकार जो होते हैं उन्हें बहुत सारा अनुभव होता है फिल्मों में काम करने का. सो जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि अमिताभ बच्चन इज़ अ वेटरन एक्टर एंड श्रीदेवी इज़ अ वेटरन एक्ट्रेस. सो ये लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनुभवी होते हैं, उन्हें हम वेटरन बोल सकते हैं. और नंबर 15 पे है वर्चुअस यानी हैविंग गुड मोरल क्वालिटीज़, नैतिक गुण वाला. वी शुड बी ऑलवेज वर्चुअस इनफ. सो हम लोग को अच्छे नैतिक गुण हमने खुद में और अपने बच्चों में या समाज में भी नैतिक गुण अच्छे रखने चाहिए. नंबर 16 पे है वंडरलस्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्रैवल, घूमने की इच्छा रखना. वंडरलस्ट यानी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्रैवल, घूमने की इच्छा रखना. कुछ लोग जो होते हैं वो वंडरलस्ट होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारा घूमने का मन करता है. वो उन्हें घूमने के लिए मतलब छोड़ दिया जाए तो वो दिन भर घूमते ही रहते हैं. वंडरलस्ट और नेचर से या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमते रहते हैं. नंबर 17 पे है वोलाटाइल यानी लाइकली टू बी चेंज सडनली, जो क्षणिक हो यानी तुरंत ही बदल जाने वाला. वोलाटाइल, इनवोलाटाइल और वोलाटाइल 2 तरह होते हैं. जैसे कि एक जो होता है वो क्षणिक होता है, वोलाटाइल यानी कि जो क्षणिक होता है. लाइकली टू चेंज सडनली, तुरंत ही बदल जाने वाला. और नंबर 18 पे है विटी यानी यूजिंग वर्ड्स इन अ क्लेवर मैनर, वाक्पटुता. जैसे नेता लोग होते हैं उन्हें उनका जो बोलने का स्टाइल होता है, वे ऑफ टॉकिंग, वो काफ़ी विटी तरीके से बोलते हैं. उनका जो भी संवाद होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से होता है. वो वाक्पटुता में काफ़ी माहिर होते हैं नेता लोग. सो हम कह सकते हैं कि वो लोग विटी होते हैं. और ये हमारा सेकेंड लास्ट है इस वोकैबुलरी सेशन का. और आई होप दिस क्लास इज़ रियली वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल योर रिस्पॉन्सेस. नंबर 19 पे है यार्न यानी कि क्रेव, लालसा रखना, क्रेव, यार्न यानी क्रेव, लालसा रखना. नंबर 20 जो कि हमारा इस टॉपिक जिलस यानी कि इंथुजियास्टिक और एक्साइटमेंट, उत्साहित होना. काफ़ी जील है यानी बोलते हैं ना कि काफ़ी उत्साहित है वो. कोई भी आदमी जो होता है वो काफ़ी उत्साहित होता है अगर उसे अपनी मनपसंद की चीज़ें मिल जाती है तो. सो आई होप दिस क्लास इज़ रियली वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू एवरीवन that you like so much of these classes and this is the last vocabulary session and thank you everyone. And if you like this class then do like, share and subscribe to this channel so that we further continue. And thank you everyone.